हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज मैं आपको यूनिक वे ऑफ ट्रायंगल एक बताने वाला हूँ, किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रेड करता हूँ, जहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा हो। जैसे 4 to 10% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस ट्रायंगल से। क्योंकि जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग ट्रायंगल बोल देने से OTM शॉर्ट कर देना, सी OTM पी शॉर्ट कर देना, ये प्लान करते हैं। और मार्केट जब डायरेक्शन चला जाता है, फिर रोल ओवर करते चलते हैं, मार्केट के साथ फायर फाइटिंग करते चलते हैं। मैं ये प्लान नहीं करता हूँ। मेरे लिए ये सेटअप हर दिन भी नहीं आता, या हर एक मंथ भी नहीं आता। लेकिन जब भी आता है, मेरे कुछ प्री कंडीशन है जो मैं आपको ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आता है तो मैं ये 4 to 10% का एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ पर ट्रेड। तो ये फिर बहुत अच्छा रिटर्न आ जाता है। इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कुछ लॉजिक के साथ रहेगा, एंड उसका प्लानिंग कैसा होना चाहिए, एसएल क्या होना चाहिए, इन डिटेल्स में आपको पता चलेगा। एंड आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफलाइन क्लासेस करने वाला हूँ। एक पैरामीटर में रखने वाला हूँ कि नहीं, इतने लोग एक्टिवली ट्रेड करते हैं मेरे अंडर, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रीफर रहेगा। क्योंकि मुझे नहीं पता, अगर मैं ऐसे बोल दूंगा कि नहीं, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे और कुछ लोग बहुत बिगनर होंगे। उन लोग मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उनके ऊपर से भी जा सकता है, या फिर उन लोग समझ नहीं पाएंगे, या फिर उन लोग फॉलो सही से मुझे नहीं किए हैं। जितने लोग एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं मेरे अंडर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है अकाउंट्स ओपनिंग का, उसके अंदर इतने लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे ये पता चला है कि उन लोग एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो। जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ट्रेंडिंग मार्केट कैसे करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग कैसे करना चाहिए, और कौन से टाइम में निकलना चाहिए, स्कैल्पिंग कैसे करना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट आने वाले टाइम में ऑफलाइन क्लास में बताने वाला हूँ। तो वो सारे उन लोग कैपिटलाइज कर पाए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्लासेस अप्रैल के बाद से शुरू होगा, क्योंकि फरवरी मंथ में मेरा वेडिंग है। एंड हाँ, वन मोर पॉइंट, फरवरी मंथ में वेडिंग है, तो मैं चाहता हूँ मेरे कम्युनिटी के अंदर जितने लोग फोटोग्राफी हो गया, या मेकअप के ऊपर हो गया, या फिर वेडिंग प्लानर के अंदर अगर आप लोग काम करते हो, तो मैं आप लोग को हेल्प कर सकता हूँ। एंड डोंट वरी, जो भी आपका चार्जेस रहेगा मैं आप लोगों को पे करूँगा। मतलब जो भी आपका कंडीशन रहेगा, मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे कम्युनिटी से कोई अगर हमारे साथ काम करना चाहता है तो वेलकम। बस मैं यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा आपको ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पे आपका काम, आपका रेफरेंस, किस तरीके से आप काम करते हो हम लोग देखेंगे। अगर पसंद आता है तो फिर हम आप लोग को चूज कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, आपको प्रमोशन एंड ऑल ये सारे मिल जाएंगे, और जो भी कॉस्टिंग आपका रहेगा हम लोग उसको पे करेंगे। बस मेरा इंटेंशन ये है कि नहीं, हमारे कम्युनिटी के अंदर जो मुझे फॉलो करते हैं, अगर वो आप लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो उसको मैं अप्रिशिएट करूँ। तो अभी अगर हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग सेटअप के ऊपर आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि नहीं, मैं हमेशा अलग तरीके से सोचता हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो नॉर्मल चीज़ें होती है मार्केट के अंदर, OTM शॉर्ट कर देना, या ATM में अगर शॉर्ट करेंगे स्टाइल बन जाएगा, ये बहुत टाइम से मार्केट के अंदर चल रहा है। तो बहुत सारे लोग आल्गो प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर कोडिंग लगा देते हैं, बहुत सारे लोग सेम रिटर्न जो 2017, 18, 19 में चल रहा था, उसको आफ्टर 2020 भी प्रेडिक्ट करते हैं कि नहीं इतना रिटर्न मिल सकता है, जो कि चांसेस आर वेरी रेयर। क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। तो आपका जो सेटअप है वो प्रोबेबिलिटी वाइज बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, एंड फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। मैंने आपको 5 PM में इनसाइड कैंडल, ये सारे प्रोबेबिलिटी हाई वाले सेटअप है। अभी हम लोग देखते हैं किस तरीके से आप ऑप्शन सेल अगर कर रहे हो तो ट्रायंगल किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो कुछ कंडीशन है, मैं आपको पहले बता देता हूँ वो कंडीशन। पहला कंडीशन है, आपको मंथ के स्टार्टिंग में प्लान करना है। अगर आप मंथली ट्रायंगल बनाना चाहते हो तो ये एप्लीकेबल तब होगा आप 01 डेट से लेकर 5 तारीख या फिर मैक्सिमम 7 तारीख के अंदर ये होना चाहिए। जो कंडीशन मैं बताने वाला हूँ वो आप लोग कॉपी में लिख सकते हो कि नहीं, स्टार्ट ऑफ द मंथ से लेकर 7 तारीख के अंदर ये कंडीशन, अगर जो कंडीशन आने वाले हैं अगर वो फिल होते हैं, तभी जाकर ये आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये पहला कंडीशन है कि नहीं, आपको ये सेटअप देखना है 01 से लेकर 7। ये हर एक महीना नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा। अगर आप वीकली करते हो तो ये फ्राइडे एंड मंडे ही एप्लीकेबल है, बाकी दिन एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि हम लोग को परसेंटेज रिटर्न जब हम लोग 4% से लेकर 10% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों को फ्राइडे या मंडे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या फिर स्टार्ट ऑफ द मंथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो दैट हम लोग को रिटर्न अच्छा मिले। ऐसा नहीं कि 10 तारीख को या 15 तारीख को आके हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं, इधर फ्राइडे और मंडे वीकली में, एंड मंथली में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के अंदर। इसके बाद का कंडीशन क्या है, देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, हम लोग ट्रायंगल किस लिए क्रिएट करते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट मंथ भर में या वीक भर में लेट से 2000 पॉइंट के अंदर रहे या 1000 पॉइंट के अंदर है। तो लोग क्या करते हैं, लेट से दूर दूर का 2% मिले, अपने कैपिटल का 2% मिले, या 3% मिले, या 4% मिले, उस हिसाब से कॉल पुट शॉर्ट करके रखते हैं। इशू कहाँ होता है, मार्केट जब ट्रेंडिंग आ जाता है उन लोग फंस जाते हैं, इसको निकाले, अगर निकाल दे रोल ओवर करे, फिर मार्केट रिवर्स हो गया, क्या करना है, फिर पैसा और पुट करते हैं, फिर अपना पुट होल्ड करके रखते हैं। अगर मार्केट नीचे आ रहा है पुट होल्ड करके रखते हैं, ये सोच के कि मार्केट फिर रेंज के अंदर आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो मेरा जो सेटअप है वो बहुत इन डिटेल्स में रहेगा। तो
तो मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, आज ये ऑप्शन सेलर आपको डर लगता है कि नहीं ट्रेंडिंग मार्केट आ गया तो क्या करेगा, क्या करेंगे। अभी हम लोग को ट्रेंडिंग मार्केट में डर नहीं लगेगा, क्योंकि क्या होता है जनरली जब हम मार्केट डे आप स्टार्ट करते हो, या लेट्स से आज फ्राइडे है, आप स्टार्ट करते हो, नेक्स्ट फ्रेश एक्सपायरी, आपको ये नहीं पता नेक्स्ट वीक 1000 जाएगा, 2000 जाएगा, या कहीं मूव नहीं करेगा, ये हमको नहीं पता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, जो आपको नहीं पता उसके ऊपर हम लोग सबसे ज़्यादा टेंशन में रहेंगे कि नहीं, अरे मैं ट्रायंगल तो बना लिया लेकिन 1500 पॉइंट चला गया, या 2000 पॉइंट ऊपर चला गया, या 500-600 पॉइंट डायरेक्शन चला गया, फिर हम लोग कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि नहीं, जब आपको कुछ चीज़ें पता नहीं है, आपको एक्सपीरियंस के साथ सीखना है। जैसे आप लोग 1 साल 3 साल 4 साल के बाद ये समझ में आएगा, हाँ आज थोड़ा सा मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। लेकिन जितने लोग फ्रेशर में आते हैं यहीं पे फंस जाते हैं कि उनको ये समझ नहीं आता मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है या फिर नहीं होगा। उन लोग स्ट्रैंगल स्ट्रैडल जिस तरीके से पेपर बुक में लिखा रहता है वो अप्लाई कर लेते हैं, और फिर वो लॉसेस हो जाता है। फिर उन लोग ब्लेम करते हैं कि नहीं अरे पैसा बहुत अनलिमिटेड लॉस होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। तो मेरा इंटेंशन यही है कि नहीं, आपको कब मार्केट 1500 पॉइंट 1000 पॉइंट मूव करेगा ये आपको जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन ये मूव किया उसके बाद क्या करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि नहीं, एक बार ये मूव हो गया आपको पता चल जाएगा मार्केट इतना बड़ा मूव हुआ है, अभी क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, सो दैट आपका पैसा सेफ रहे। तो फर्स्ट थिंग, फ्राइडे एंड मंडे के दिन अगर इमेजिन करो, फर्स्ट हम लोग देखते हैं मंथ का, फिर वीक में आएंगे। अगर 1 तारीख से लेकर 5 तारीख या 7 तारीख के अंदर अगर मार्केट मूव कर चुका है, 1500 पॉइंट मूव कर चुका है, तो हम लोग को बहुत अच्छा चांसेस है उस मंथ में हम लोग 4 से 10% कमा सकते हैं। किस तरीके से, इमेजिन करो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे मार्केट समय अराउंड 4 जून से मार्केट एक टॉप लगाया, और अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1900 या 2000 पॉइंट के आसपास मूव कर चुका है। अभी हम लोग का डेट है, लास्ट ट्रेडिंग डेट था 6 या 5 था, तो उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे मार्केट में 1500 से 2000 पॉइंट मूव हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, कभी कभी होगा स्टार्ट ऑफ द मंथ आएगा, कभी कभी होगा मंडे भी मिल जाएगा, फ्राइडे भी मिल जाएगा। लेकिन ये मूव होने के बाद हमको क्या करना है, पकड़ लीजिए आप यहाँ पे जब मार्केट था तब आपने स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल बना दिया, इतना बड़ा मूव होने के बाद आपको लॉसेस हो रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार ये मूव होने दीजिए। अगर 1 महीने के अंदर अगर इमेजिन फर्स्ट हाफ में इतना बड़ा मूव हो चुका है, अभी आपके पास रेफरेंस पॉइंट बहुत सारे, रेफरेंस पॉइंट क्या है 43,500 है, यहाँ पे एक स्विंग है, अभी आपको नीचे की तरफ 41,900 एक स्विंग है। तो आप किस तरीके से स्ट्रैंगल बनाओगे, जब आपके पास इधर फ्राइडे या मंडे या फिर स्टार्ट ऑफ द मंथ 1500 पॉइंट का मूव हो चुका है, बैंक निफ्टी निफ्टी में आपको बताऊंगा, पहले ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट, 1500 पॉइंट मूव हो चुका है, तब आपका सेटअप यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। क्योंकि यहाँ से अगर 1500 पॉइंट मूव कर चुका है, अभी अगर करेंट डेट पे हम लोग देखेंगे 43,500 समय अराउंड 180 या 190 के रेंज पे चल रहा है। आप अगर ऑप्शंस प्राइस देखोगे तो आपका मंथली चार्ट के अंदर 43,500 आपको 200 के आसपास मिल रहा होगा, विच इज वेरी गुड। तो मेरे सेटअप के हिसाब से आपको मंथली अगर आप प्रीमियम ढूंढ रहे हो तो प्रीमियम का जो प्राइस रहेगा वो 200 रुपए रहेगा मिनिमम। 200 से ऊपर हुआ वेल एंड गुड, अगर 200 है तो वेल, क्योंकि मार्केट जब नीचे आता है हो सकता है आईवी ऊपर हो और आपको प्रीमियम बहुत अच्छा मिले, लेकिन 200 रुपए का भी अगर प्रीमियम मिल रहा है वेल एंड गुड। क्योंकि अगर आप लोग विदाउट मार्जिन अगर आप 1 लाख या 1.5 लाख यूज कर रहे हो तो समय अराउंड 3.8 से लेकर 4% का मिनिमम रिटर्न आपका हो जाएगा अगर आप ये सेटअप प्लान कर रहे हो। अभी हम लोग का प्लान क्या है, अगर 1500 पॉइंट ये नीचे चला गया है स्टार्ट ऑफ द मंथ, जब भी आपको अभी दिख रहा है, तो मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नहीं ये मंथ में ये चांसेस है कि नहीं एक पैसा हम लोग को मिल सकता है 4 से 10%। तो यहाँ पे अगर देखेंगे एक ट्रेंडिंग मार्केट हो चुका है, हम लोग को 1500 से ज्यादा पॉइंट मूव कर चुका है, 43,500 अगर ये स्विंग देखेंगे 200 से ऊपर मूव कर रहा है, पकड़ लीजिए कि नहीं अगर ये स्विंग में आपको 200 रुपए नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा नीचे आ जाइए 43,400 300, अगर 200 के ऊपर मिल रहा है विदाउट मार्जिन अगर आप यूज करोगे तो भी आपको 4% से ज्यादा का रिटर्न मिल रहा है। अगर आप मार्जिन यूज करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझ जाओ फिर आप आपकी कैपेसिटी। तो ये मंथ आप लोग एटलीस्ट एक लॉट पे प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कि किस तरीके से प्लान हो सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस एंड कितना लॉस हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सारे प्लान रहेंगे। तो पहला पॉइंट है हम लोगों ने डिसाइड कर लिया स्विंग यहाँ पे है 200 रुपए के आसपास हम लोगों ने प्रीमियम शॉर्ट करेंगे, हो सकता है ये 500 में मिल जाए 400 में मिल जाए, सो दैट हम लोग को 4% का रिटर्न मिले। कुछ लोग ये सोचेंगे सर ये सी शॉर्ट हो गया, पी कहाँ शॉर्ट करेंगे, पी अभी आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने एक डायरेक्शनल मार्केट पकड़ लिए हैं कि नहीं ये 1500 पॉइंट का मूव हो चुका है। हमारा इंटेंशन क्या था, 4% का हम लोग को कैप्चर करना है, उस हिसाब से हम लोग को 200 220 230 के प्रीमियम शॉर्ट कर लिए हैं। अभी हम लोग को 4% मिल सकता है अगर मार्केट समय अराउंड 43,400 300 या 500 के नीचे कहीं पे क्लोज हो। और अभी हमारे पास 2 वीक और है, तो हमारे पास टाइम भी कम है और अच्छा प्रीमियम भी है।
क्या हो सकता है मार्केट के अंदर? हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुले कंटिन्यू चला जाए तो हमको कॉल के साइड पैसा मिलने वाला है। हो सकता है गैप अप खुले और आके हमारा एसेलेरेट कर दे। ये अगर हो गया तो हमको कोई फायदा नहीं हुआ ट्रेड के अंदर, तो हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुले, अगर गैप डाउन खुला तो भी हमको टेंशन लेना नहीं है। फर्स्ट थिंग, द डे आप लोगों को 1500 पॉइंट से ज्यादा मूव कर गया, आपको बस ये ट्रेंड का 50% मार्क कर लेना है कि नहीं 50% कहां पे है। अभी इमेजिन करते हैं समय अराउंड 50% यहां पे आता है, तो ये एक स्विंग बना चुका है, इसका 50% यहां पे। अगर गलती से मार्केट समय अराउंड इस लेवल पे पहुंच जाता है, समय अराउंड 50%, ये ट्रेंड का 50% पहुंच जाता है, हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्विंग में पीई ऐड कर देंगे। ये पॉइंट पे हम लोगों ने पीई ऐड कर दिया। समय अराउंड कौन से पॉइंट पे ऐड करेंगे? यहाँ पे अभी करंट लेवल पे 280, 250, 260, 200, 150 कुछ भी मिल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे 200 के आसपास अगर प्रीमियम मिल गया तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, या फिर हम लोग को 100 से ज्यादा तो मिलेगा ही, क्योंकि ये 50% है, अभी बहुत टाइम बाकी है। अगर कल सुबह गैप अप खुलता है या फिर इमेजिन करो कि नहीं 2-3 दिन के बाद ये जाके यहाँ पे टच करता है तो हम लोग समय अराउंड 200 के आसपास जो भी प्रीमियम मिल रहा होगा, 42,000 का मिले, 42,100 का मिले, हम लोग मंथली में इसको सॉर्ट कर देंगे। तो हमारे पास टोटल प्रीमियम क्या रहेगा, 400 रुपए का प्रीमियम रहेगा मिनिमम, एंड उसके बाद हम लोग वेट करेंगे। अभी एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग रहता है नीचे की तरफ, तो ये ऊपर जाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करेगा। क्यों? जब भी ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस हिट करेगा, फिर नीचे आएगा, नीचे सपोर्ट हिट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ये सारे टाइम पास में आप लोगों को दोनों साइड में प्रीमियम डीके होते रहेंगे। लेकिन एक पॉइंट आपने नोटिस किया, पहले मैंने यहाँ पे सी शॉर्ट किया क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट था, ऊपर सी शॉर्ट किए मैंने, फिर मार्केट को ही टाइम करने दिया कि नहीं, लेट द मार्केट डिसाइड कि मैं ऊपर जाने वाला हूं या फिर नीचे जाने वाला हूं। अगर आप गलती से यहाँ पे सी शॉर्ट कर दिए और फिर आपने 41,500 का भी अगर पी शॉर्ट किए हो सकता है कल सुबह गैप डाउन खुल के ये पहले टच करे फिर ऊपर आए, तो आपका पी का अननेसेसरी लॉस हो जाएगा, फिर आप फायर फाइटिंग मोड पे चले जाओगे। मतलब ट्रेंडिंग मार्केट था, आपने कुछ पैसा नहीं कमाया। तो यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट 1500 पॉइंट मिल चुका है स्टार्ट ऑफ द मंथ, या फिर फ्राइडे या मंडे हो चुका है। फ्राइडे मंडे वीकली के लिए प्रीमियम थोड़ा डिफरेंस रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। मंथली के लिए प्रीमियम 200 रुपए मिनिमम, कॉल के साइड आपने 200 शॉर्ट किया, वेट किया, इसका 50% मार्क कर लिया, मार्केट ऊपर गया, टच किया, नीचे की साइड आपने फिर से 200 रुपए ऐड कर लिया, टोटल 400 रुपए है। मार्केट अगर रेंज के अंदर रहता है तो पूरा पैसा मिलने वाला है। अगर इमेजिन करो टच करने के बाद फिर कंडीशन आ सकता है, यहाँ पे टच किया, फिर अगर सर नीचे आ गया पूरा नीचे की तरफ और 1000 पॉइंट अगर मूव किया, या फिर हो सकता है यहाँ टच करने के बाद ऊपर की तरफ चला जाए, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ जाता है, कौन से मोमेंटम में जा रहा है, क्या ये सेम डे पे जा रहा है, या 3 दिन के बाद जा रहा है, 10 दिन के बाद जा रहा है, 15 दिन के बाद जा रहा है, या फिर नेक्स्ट मंथ जा रहा है। अगर ये इमीडिएटली जा रहा है और इमेजिन करो सी के पास आपका पहुंच गया, ये सी के पास अगर पहुंच गया, देयर इज 2 कंडीशन, इधर सी का आप लॉसेस लेके बंद कर दो, हो सकता है कि नहीं आपको 200 में आपने बेचा था, हो सकता है 300 में आपको बंद करना पड़े, डिपेंड ऑन कि नहीं कितना टाइम में गया है। अगर बहुत जल्दी गया है तो हो सकता है आपको 400 रुपए में देना पड़े, अगर हो सकता है कि नहीं अगर बहुत फास्ट नहीं गया है, 5-6 दिन वेट करने के बाद गया है, मंथ का सेकंड या फिर लास्ट हाफ में गया है, लास्ट वीक में गया है, तो डेफिनेटली प्रीमियम बहुत कम होंगे, तो आप इजीली कुछ प्रॉफिट या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत लॉसेस में निकालोगे। और ये जो पी आपने 200 रुपए में शॉर्ट किया है, ये आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे 100 रुपए गया तो इन द एंड में आपको 100 रुपए मिला। ये नॉर्मल प्रैक्टिस हो गया, सो दैट कि आपको डर नहीं लगेगा। हो सकता है कि ना आप बोल रहे हो कि नहीं मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा, दो चीजें हो सकती है। अगर सी यहां तक पहुंच गया, दैट मीन मार्केट 1500 पॉइंट पहले नीचे गया, फिर 750 पॉइंट रिकवर किया, सेम मंथ के अंदर फिर से 750 पॉइंट रिकवर किया, इतना बड़ा मोमेंटम के बाद चांसेस है कि नहीं यहां से जो गिरा था मार्केट इसी लेवल पे थोड़ा देर वेट करे, तो आप क्या कर सकते हो, जो पी आपने शॉर्ट किया उसको कवर करके आप यहाँ पे एक स्ट्रैडल बना सकते हो। अगर आपको उस टाइम पे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा दिख रहा है, अगर ये पकड़ लो 2 दिन के अंदर अगर इतना हो रहा है, तो बेटर है उस मंथ में उसको लॉसेस में बुक कर लो, या फिर सी साइड बुक कर लो, पी साइड जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है बुक कर लो, क्योंकि 2 दिन में अंदर अगर मूव किया, हो सकता है यहाँ से 3-4 दिन वेट करने है फिर मूव कर जाए। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें करते करते 1 वीक या 2 वीक निकल चुका है, तो चांसेस आर वेरी है कि आप कुछ ना कुछ कमाने वाले हो या फिर प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं। अगर ऊपर की तरफ गया आप पी ऐड कर सकते हो। अगर अभी इमेजिन करो कि आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है और मार्केट यहाँ पे सी शॉर्ट किया है और मार्केट 50% आ गया और आने के बाद फिर नीचे आ रहा है, जब नीचे आ रहा होगा यहाँ पे आपने पी ऑलरेडी शॉर्ट किया था, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा पी को आप निकाल दो पूरा, क्योंकि ऊपर की तरफ जब मार्केट मूव कर रहा था आप सी पी दोनों स्टार्डल की तरह रख रहे थे, लेकिन जब नीचे आ रहा होगा पी को निकाल दो, क्योंकि जनरली मैंने देखा है मार्केट जब ट्रेंडिंग रहता है या फिर जब फॉल होता है वहां पे कहीं पे हम लोग कैच करने का कोशिश नहीं करते, क्योंकि पी की तरफ मार्केट नीचे की तरफ बहुत ज्यादा फास्ट मूव होता है, अपसाइड थोड़ा स्लो एंड स्टडी रहता है, तो अपसाइड मार्केट थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। नीचे की मार्केट का भी प्लान मैं नहीं करता, आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं करना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, आप इमेजिन करो यहां तक आ गया, सी को थोड़ा सा रोल ओवर कर देंगे, यहाँ पे 200
रुपए में आपने शॉर्ट किया, यहाँ पे 200 में आपने शॉर्ट किया था, मार्केट फिर तेजी से नीचे आ रहा है, हो सकता है कि ना आपका 200 रुपये का प्रीमियम 350 हो गया है, आपको यहाँ से 50 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। आपने क्या किया, जो स्विंग से ये नीचे गया है आपको 50% के आसपास फिर से सी को शॉर्ट कर देना है या फिर मतलब रोल ओवर कर देना है। यहाँ पे आपको 30-40 रुपये बचा होगा, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है तो 200 रुपये से 30-40 रुपये बचा होगा, तो नेट टू नेट में होंगे। फिर आप यहाँ पे सी शॉर्ट कर देंगे और चांसेस आर वेरी है, अगर ये 2-4 दिन के अंदर हुआ है तो यहाँ इसका भी प्रीमियम आपको कुछ नहीं तो 150 से लेकर 200 रुपये के ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा 750 रुपये का मोमेंटम है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ पे आपको मिल गया। तो आप लोग इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। जब नीचे की तरफ जा रहा होगा हम लोग सी होल्ड करेंगे, फिर आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, यहाँ पे आपने सी होल्ड किया, रोल ओवर हो चुका है, मार्केट फिर ये ब्रेक करके नीचे जा रहा है, अगर ये नीचे से फिर 1500 पॉइंट मूव कर गया, बस वेट कीजिए, इसको ये ट्रेंड का फिर 50% रिकवर करने दीजिए, फिर पीई आप ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका हमेशा अपर हैंड में रहेगा कि नहीं मार्केट को डिसाइड करने दो। पहले मार्केट बोला मैं ट्रेंडिंग हूं, मैंने बोला ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सी शॉर्ट किए, मार्केट फिर बोला मैं रिवर्स कर रहा हूँ, 50% आया, फिर यहाँ पे हम लोगों ने पीई ऐड कर दिया। मार्केट ये बोल रहा है कि नहीं मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, कि कौन से मोमेंटम में जा रहा है, अगर बहुत फास्ट जा रहा है हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर जिस तरीके से मैंने बताया सी आप निकाल के पीई को रोल ओवर कर सकते हो, समय अराउंड मिडिल ऑफ द 50% पे आप रोल ओवर कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है स्लो एंड स्टडी मोमेंटम है, सी पी दोनों आप बना सकते हो, ये आपके ऊपर है, प्रीमियम के हिसाब से आप एक स्टैडल क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं पी को होल्ड ही मत करो, जो लॉसेस है वो निकाल दो, सी को रोल ओवर कर दो 50% में, इसको होल्ड करो, और मार्केट अगर फिर ऊपर जा रहा है ऊपर की तरफ, फिर हम लोग सी पी के आसपास फिर स्ट्रैडल बना सकते हैं। और एक पॉइंट ध्यान में रखो, ये सारे कंडीशन जो हम बोल रहे हैं कि नहीं मार्केट पहले 1500 पॉइंट गया, फिर 750 पॉइंट रिकवर किया, फिर यहाँ से फिर 750 पॉइंट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आएगा, इस तरीके का मार्केट जनरली होता नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट। हम लोगों ने पहले ही एक कंडीशन रख लिया है, जो सेलर डरते हैं, स्टार्डल और ट्रायंगल डरते कहाँ पे है, जब बड़ा मोमेंटम आ गया, तो यहाँ पे बड़ा मोमेंटम हो चुका है ऑलरेडी, स्टार्डल ट्रायंगल लोग डर चुके हैं, अपना प्रीमियम रोल ओवर कर रहे हैं, या फिर मार्केट कहाँ पे जाएंगे कंफ्यूजन है, जहाँ पे उन लोग सेलर डर रहे हैं वहाँ पे हम लोग एंट्री करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो हम लोगों ने एंट्री यहाँ पे किया, लेट्स से इमेजिन अभी सी मैंने ऐड किया, मार्केट अगर यहाँ पे 50% रिकवर हो जाता है तब मैं यहाँ पे पी ऐड कर दिया, फिर मार्केट को डिसाइड करें तो कहाँ जा रहा है, अगर इसी रेंज के अंदर बना रहा 2-4 दिन बन गया हो गया, तो दोनों साइड में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर ये रिवर्स जा रहा है तो मैं बस सी रोल ओवर करके होल्ड करूंगा, अगर ये ऊपर जा रहा है इधर मैं बस पी रोल ओवर करके 50% में होल्ड करूंगा, या फिर यहाँ पे एक स्टार्डल क्रिएट कर दूंगा। ये सारा चीजें होते होते मंथ खत्म हो जाएगा, एंड हम लोगों ने 200 रुपये का प्रीमियम 400 था, हो सकता है 4 से 5% का रिटर्न आपको मिल जाए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये हर एक मंथ पॉसिबल नहीं है कि हर एक मंथ पहले 1500 पॉइंट 4-5 दिन में मूव कर जाएगा, फिर ये मैं सेटअप अप्लाई करूँ, तो वीकली में क्या होना चाहिए, और ये सेटअप में कंबाइन करते हैं। देखिए आप लोग रेगुलर ट्रेड करते होंगे, वीकली हो गया, मंथली हो गया, डेली हो गया, ट्रेड कर रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी जब दिखा तब आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जस्ट इमेजिन नहीं, कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिटी के बाद होना चाहिए, हर एक दिन उसको आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बजट साल में एक बार आता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए कि हर एक साल में मैं क्या करूंगा। सिमिलर अगर ये आ रहा है तब आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं वीकली में क्या करना चाहिए। वीकली में आपको मैंने बताया फ्राइडे एंड मंडे, अगर फ्राइडे एंड मंडे के दिन अगर मार्केट मूव कर गया है 1000 पॉइंट के आसपास अगर मूव कर गया है, तब अभी हम लोग को अलर्ट है, और ये चांसेस बहुत है कि बहुत बार आप देखे होंगे फ्राइडे या मंडे ट्रेंडिंग हो जाता है, 500-1000 पॉइंट ट्रेंडिंग हो जाता है। अगर ट्रेंडिंग हो चुका है तब हम लोग ग्लास स्विंग देख लेंगे, कहाँ पे है स्विंग देख लेंगे कि यहाँ लेट्स इमेजिन यहाँ पे स्विंग मिला, या फिर अभी करंट लेवल पे यहाँ पे स्विंग है, और हम लोग का प्रीमियम क्या रखना चाहिए 50 रुपये से ऊपर, सो दैट क्या होगा वीक में अगर आपको 2% के आसपास भी मिला या फिर 1-2% भी मिला, तो महीने भर में 3-4% का आपका टारगेट हो रहा है, तो आप लोग क्या करोगे 50 रुपये के ऊपर प्रीमियम, अभी करंट लेवल पे समय अराउंड ये लेवल का प्रीमियम आपको 50 रुपये मिल रहा है, तो थोड़ा सा नीचे आ सकते हो, 43,300 का प्लान कर सकते हो, या 400 का प्लान कर सकते हो। 60-70 रुपीज़ अगर मिल रहा है, 1-2% से ज़्यादा अगर वीकली मिल रहा है, वेल एंड गुड। तो हम लोग प्लान कैसे करेंगे, सिमिलर प्लान रहेगा, फ्राइडे को मूव कर गया या फिर मंडे को मूव कर गया, हम देख चुके हैं स्विंग हम लोग को मिल चुका है, तो हम लोग 60 यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, 60 रुपीज़ का प्रीमियम। फिर उसके बाद यहाँ से ये अगर 50% आ जाता है, समय अराउंड यहाँ पे अगर आ जाता है, फिर हम पीई ऐड कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद वेट करेंगे, हो सकता है कि मंडे के दिन ऊपर की तरफ मूव किया और यहाँ तक गया,
ट्यूसडे के दिन नीचे आ गया, यहाँ तक आया, फिर ऊपर की तरफ मूव किया या फिर थोड़ा साइडवेज हो गया। ये टाइम पास करते करते हम लोगों को दोनों के साइड में 1-1% या 2-2% अगर मिल गया, 50-50 रुपये का प्रीमियम होकर 100 रुपये भी अगर मिल गया तो भी 2% मिल गया, बहुत अच्छा प्रीमियम है। अगर मार्केट पकड़ लो ट्रेंडिंग होता है, रूल्स रिमेन सेम, लेकिन प्रीमियम बस आपका 50 रुपये के आसपास हो जाएगा कि आपने यहाँ पे शॉर्ट किया था, मार्केट 50% आया, यहाँ से फिर नीचे की तरफ जा रहा है, हम लोग सी रोल ओवर करके यहाँ पे होल्ड करेंगे और पी हम लोग एडजस्ट करेंगे ही नहीं, या फिर स्ट्रैंगल नहीं बनाएंगे, स्ट्रैडल नहीं बनाएंगे, सॉरी। यहाँ पे अगर मार्केट 50% से ऊपर निकल जाता है, यहाँ पे हमारे पास चांसेस है, डिपेंड करता है क्या ये वेडनेसडे है, थर्सडे है, कौन से डेट पे क्रॉस कर रहा है, उस डेट पे हम लोग बना सकते हैं। एंड वीकली का थोड़ा टाइम फ्रेम फास्ट होता है, अगर आपको 1-2 हॉलीडे मिल गया तो फिर ये बोनस है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, ये थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन हर एक दिन प्लान मत करना। जिस दिन मूव किया मार्केट में, आपने मार्केट स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा था, आपने देखा पहले मंथ में 700-800 पॉइंट मूव कर रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी आपने एक मिस किया है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था ये ट्रेंड कैप्चर करने के लिए। आने वाले टाइम में ऑफलाइन में बताऊंगा किस तरीके से ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये होने के बाद आपका जो मैच्योर माइंड क्या करता है कि ये सोचकर अरे इतना हो गया है और मार्केट नीचे जाएगा और मैं बाय कर लेता हूं और सेल कर लेता हूं, यहां पे ही आप लोग फंस जाते हो। सबसे बेस्ट ये है कि एक ट्रेंड अगर निकल चुका है, बस 1-2% या 3% के लिए ट्रेड करो, यहाँ पे वेट करो, लेट द मार्केट स्ट्रगल कि नहीं यहाँ से फिर से इसको रिकवर करने दो, क्योंकि वी टाइप रिकवर नहीं होता, थोड़ा सा पॉज लेता है, वेट करता है, रेजिस्टेंस हिट करता है, फिर ऊपर जाता है। इन बिटवीन आप पी भी ऐड कर सकते हो, फिर अगर ये ऊपर आ गया थोड़ा सा एडजस्टमेंट, और इन द एंड में अगर ये टाइम स्पेंड हो गया, क्योंकि ऑप्शन सेलर टाइम स्पेंड अगर हो गया, आप स्ट्रैंगल बना रहे हो, बस आप टाइम का यूटिलाइज कर रहे हो, तो भी आप पैसा कमा सकते हो। इट्स अ वेरी इजी सेटअप। थोड़ा सा आप और एक बार वीडियो अगर देखोगे इन डिटेल्स में आपको समझ में आ जाएगा। मैंने 3 या 4 पॉइंट बताए थे, उसको रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट थिंग, अगर आप मंथली कर रहे हो तो आपको स्टार्ट ऑफ द मंथ करना है, वीकली कर रहे हो फ्राइडे या मंडे करना है। मंथली कर रहे हो तो प्रीमियम आपका 200 रुपये होना चाहिए, अगर आप वीकली कर रहे हो तो प्रीमियम आपका 50 रुपये होना चाहिए। एंड ये हर एक मंथ नहीं होगा, तो आपको बस वेट करना है कौन से मंथ में मार्केट एक ट्रेंडिंग हो गया है या फिर मूव कर चुका है इधर अपसाइड या डाउन साइड, तभी आपको ये प्रैक्टिस करना है। अगर निफ्टी के अंदर आप मुझे बोलोगे सेम, आपको बस ये देखना है कि नहीं 400 से 600 पॉइंट कब मूव कर गया मार्केट निफ्टी, टॉप से कभी 600 पॉइंट गया या नीचे से कभी 500-600 पॉइंट ऊपर मूव कर गया, तभी आप लोग प्लान कर सकते हो। प्रीमियम कैसे डिसाइड करोगे? 4% ऑन योर कैपिटल। अगर आप कैपिटल यूटिलाइज कर रहे हो मंथली में 4%, वीकली अगर कर रहे हो 1 से 2% का आपका टारगेट होना चाहिए कि नहीं इतना मैं प्रीमियम प्लान कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ना आप अगर लेट से 1 या 1.5 लाख यूज कर रहे हो तो 200 रुपये का प्रीमियम यूज करना, सो दैट ये 3.5 से 4% के आसपास होता है। फिर नीचे की तरफ अगर पी आपको मिल गया, ऊपर की तरफ मार्केट स्विंग किया अगर आपको मिल गया, तो फिर आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। इमेजिन करो कि नहीं मार्केट यहाँ से अगर इतना मूव करने के बाद और थोड़ा सा मूव किया 41,500 तक आ गया, आपने यहाँ पे सी शॉर्ट कर दिया है क्योंकि स्टार्ट ऑफ द मंथ है, आपने पी शॉर्ट कर दिया, 1500 रुपये से ज़्यादा मूव हो चुका है मार्केट, और यहाँ से और ज़्यादा मूव किया तो पी ऐड करने के लिए आपका 50% यहाँ पे हो जाएगा। अगर मार्केट रिकवर करता है तो नीचे की तरफ मार्केट को ब्रेक करने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है, ऊपर की तरफ मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है, तो आप तो डेफिनेटली चांसेस आर वेरी है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी आर वेरी है कि नहीं आपको बहुत अच्छा एक रिटर्न मिल जाएगा सेम मंथ के अंदर। तो आपको प्लान कब करना चाहिए? आपको बस वेट करना है 400 से 600 पॉइंट कब निफ्टी चला जाए, या फिर बैंक निफ्टी 1000 से 1500 पॉइंट कब चला जाए, और डेट कौन सा है, फ्राइडे है, मंडे है, या फिर स्टार्ट ऑफ द मंथ है। ये प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि नहीं आपको कुछ नहीं तो वीक में 7-8 ट्रेड मिनिमम मिलेंगे साल में, और मंथ में हो सकता है 2 या 3 या 4 ट्रेड मिले। अगर उतना भी अगर आप कैपिटलाइज कर लेते हो, 1 या 2 अगर एसएल हुआ, हाँ कोई भी कंडीशन में अगर यहाँ पे आपने 200 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट किए, कोई भी कंडीशन में 150 रुपये से ज़्यादा आपको लूज नहीं करना है M2M बेसिस में। यहाँ पे आपने 200 शॉर्ट किया, यहाँ पे हो सकता है 200 शॉर्ट किया और मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकल हो गया, 2000 पॉइंट ऊपर या 1000 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं पे खुल रहा है, तो आपको ट्राई करना है कि नहीं मैक्सिमम आपको 150 पॉइंट से 200 पॉइंट के अंदर ही लूज करना है, उससे ज़्यादा नहीं, कि जो कि चांसेस आर वेरी रेयर, क्योंकि अभी प्रीमियम अगर यहाँ पे 200 रुपये मिल रहा है, करंट मार्केट चल रहा है 42,200, मार्केट अगर यहाँ से 1500 पॉइंट ऊपर खुलेगा तब जाके आपको समय अराउंड 200-300 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि एट द मनी पे पहुंच जाएगा। ये चांसेस वेरी रेयर होता है क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है और अगेंस्ट द ट्रेंड अगर इतना बड़ा गैप अप खुलना, चांसेस कम है, खुल सकता है लेकिन जिस हिसाब से प्रोबेबिलिटी है, और अगर यहाँ पे गैप अप खुल सकता है तो चांसेस है कि नहीं 1500-2000 पॉइंट नीचे भी खुल सकता है। अगर नीचे खुला तो आपका प्रीमियम बहुत मिल जाएगा पूरा ऊपर की तरफ। तो आपको ट्रेंड रिवर्स कब करना है? यहाँ से आपने ट्रेंड प्लान किया, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि 50% होने के बाद ही ट्रेंड रिवर्सल प्लान करेंगे। अगर ये 50% रिकवर करता है तो ट्रेंड रिवर्सल, अगर मार्केट फिर नीचे जा रहा है तो आपको 200 रुपये पूरा मिल गया, 4%
50% का रिटर्न मंथ भर हुआ। अगर फिर जा रहा है वेल एंड गुड, अगर नीचे जाने फिर रिकवर कर रहा है 50% आ जा रहा है आपका ट्रेंड का, तो आप ऐड कर सकते हो। दोनों ही कंडीशन के अंदर प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई कि आप कुछ ना कुछ पैसा कमा के जाओगे। इसको एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस करने का ये बेस्ट मंथ दिख रहा है मंडे के दिन। आप लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हो कि नहीं चलो 200 रुपये के आसपास में शॉर्ट करता हूँ और वेट करता हूँ। मार्केट अगर 50% आ गया, ये ट्रेंड से ये कैलकुलेट कर लेना, 50% आ गया तो आप लोग यहाँ पे एक पी ऐड कर लेना, फिर वेट करना। एक ही क्वांटिटी में प्रैक्टिस करना। अगर आपको बहुत अच्छा दिख रहा है तो आप बैक टेस्ट कर सकते हो कि नहीं कौन से मंथ में ऐसा हो रहा है, कौन से वीक में ऐसा हो रहा है, तब आपको एक क्लियर कट डाटा मिल जाएगा। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो चला लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।